चुनाव में क्या दिक्कतें हुई थी? बहुत हॉट सीट रहा था सोनौरा पैक्स। चुनाव में दिक्कत कुछ नहीं थी। अब बड़े बड़े नेता लग गए थे आपको हराने के लिए। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जितने विधायक हैं एक बार पंचायत चुनाव लड़ के दिखा दे, उनको हैसियत पता चल जाएगी। कोई भी विधायक क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं विधायकी के चुनाव? विधायक का काम होता है पूरी जनता का आपको सम्मान देना, पूरी जनता का ख्याल तो सम्मान देते ही हैं। कौन सम्मान? डब्लू सिंह भी सम्मान देते हैं, वीरेंद्र बाबू भी सम्मान देते हैं। बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार हमारे नवीनगर में चरम पे है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होगा हमारे नवीनगर में। तो पूरे बिहार में शिकायत है कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार से हमें नहीं लेना देना। मैं नवीनगर अभी देख रहा हूँ। आप नीरज कुमार को किसी से बात हुई है, किसी राजनीतिक पार्टी से? मेरी बातचीत लगभग सब पार्टी में। आप पर जो है गंभीर अपराध के भी आरोप हैं। आप पर पटना में भी 2 बहुत गंभीर अपराध के आप पे मुकदमे दर्ज है। दिल्ली में भी आपके मुकदमे दर्ज है। मतलब अगर उस तरीके से कहें तो आप एक कुख्यात हैं और आप अब जनता सेवा की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? गलती से फंस गए आप या फिर हकीकत में बाहुबली हैं आप? देखिए, अगर कहा जाता है कि इस देश में लगभग 65% लोगों पे ये नॉर्मल FIR होता है। पहले अगर घर में कोई बच्चा जरा कुछ बोलता था और पढ़ाई नहीं करता था, बोलने में वाचाल होता था, तो लोग कहते थे नेता बनना है। मतलब नेतागिरी शब्द को ही लोग अलग नजरिए से देखते थे। लेकिन आज की युवा का सोच बदला है, समाज में भी सोच बदल रहा है। अब लोग चाहते हैं कि नेता बने। आज के युवा भी चाहते हैं कि नेता बने, राजनीति करें। और राजनीति में जब अलग अलग तरीके के लोग आएंगे तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और ऐसे ही एक युवा हमारे साथ बैठे हैं, नाम है नीरज कुमार सिंह। बिहार के औरंगाबाद जिले के चित्तौड़गढ़ नवीनगर को कहा जाता है और नवीनगर के सोनौरा पैक्स से ये अध्यक्ष हैं। इनका उस समय के चुनाव में हॉट सीट रहा था और ये चुनाव में बाजी मार लिए थे। लेकिन जब एक चुनाव ये जीते तो अभी विधायकी की चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक जी बनना चाहते हैं। ये भी बिहार के लिए अलग ही बात है। मुखिया जी भी चाहते हैं विधायक बन जाए, पैक्स अध्यक्ष भी चाहते हैं विधायक बन जाए, और नीरज जी भी चाह रहे हैं कि हम अब विधायक जी ही बन जाएं, सदन में पहुंच जाए। अब यहाँ के सदन छोटा पड़ रहा है, बिहार के सदन में जाए। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भैया आपका, हम जैसे युवाओं को बेहतर मंच देने के लिए। नीरज जी, कहा जा रहा है कि आप सोनौरा पैक्स से चुनाव लड़े, आपका सीट हॉट सीट रहा था, मुश्किलों से आपने चुनाव जीता। उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपको चुनाव हरा रहे थे, लगे हुए थे, बावजूद आपने चुनाव जीत लिया। क्या कहानी था? कहानी कुछ नहीं था, बस जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारी पढ़ाई पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से हुई है। उसके बाद जब हम लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए और लोगों का सेवा करना चाहिए, इसके लिए हमने राजनीति को चुना। और उसके बाद पैक्स अध्यक्ष का चुनाव था, तो हमारे किसानों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी हमारे क्षेत्र में। इसके लिए हमने वहां से स्टार्ट किया और चुनाव में बहुत परेशानी आई, तरह तरह की परेशानी आई। सबसे पहले तो मैं कभी गांव में रहा नहीं था, तो न मेरे पास कार्यकर्ता थे, न ही कोई हमारा नाम जानता था। तो हमने काफ़ी, लगभग लोग जब सोचता है कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, उससे 2 साल पहले हम चुनाव की अपनी तैयारी किए थे पैक्स अध्यक्ष का, और जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। और अच्छा लगा कि जनता ने हमें एक बार आशीर्वाद दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि जब आप एक मंच से एक युवा तैयार होके जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो अध्यक्ष हो, मुखिया हो, चाहे कहीं भी, तो उसके अंदर काम करने का एक जुनून होता है। वो जुनून मेरे अंदर है और मैं चाहता हूं कि आगे भी लोगों का सेवा करते रहूं। चुनाव में क्या दिक्कतें हुई थी? बहुत हॉट सीट रहा था सोनौरा पैक्स। चुनाव में दिक्कत कुछ नहीं थी। अब बड़े बड़े नेता लग गए थे आपको हराने के लिए। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। नेता लगने से नहीं होता। मुझे लगता है कि चुनाव लोकतंत्र है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का अधिकार है। मैं किसी भी नेता के पीछे नहीं भागा। मेरे चुनाव में एक सिंगल नेता मेरे पंचायत में नीरज सिंह का चुनाव प्रचार करने नहीं आया। ये खासियत रही, क्योंकि मुझे जनता के ऊपर भरोसा था, जो जनता ने मुझे विश्वास दिलाया। अब आप पैक्स चुनाव जीते, पैक्स एक पंचायत लेवल का चुनाव है। अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने की सपना कैसे पाल रहे हैं?
आप पैक्स से एक पैक्स में जितना तो समझ में आता है कि एक लड़का बाहर रहता था, गांव आता है, पंचायत में लोगों का प्यार हासिल करता है, आशीर्वाद हासिल करता है, पैक्स अध्यक्ष बनता है। लेकिन विधानसभा तो बड़ा है, और आपका जो विधानसभा है वो बिहार का बड़ा विधानसभा है, तो आप विधायक कैसे बन जाएंगे? विधायकी के चुनाव कैसे लड़ लेंगे? ये हौसला कहाँ से आ रहा है आपको? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे विधायक बनना है विपुल भैया, और मुझे जनता का प्यार हासिल करना है, और मैं उसमें ही बहुत खुश रहूँगा। और जहाँ तक बात रही पंचायत चुनाव का, तो मुझे लगता है कि जितने विधायक हैं एक बार पंचायत चुनाव लड़ के दिखा दे, उनको हैसियत पता चल जाएगा। मतलब पंचायत चुनाव इतना टफ होता है? ठीक है, पंचायत चुनाव में भी अगर वार्ड का चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो वार्ड का चुनाव लड़ के दिखा दीजिए, आपको आपका हैसियत पता चल जाएगा। पार्टी के कैडर वोट, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि एक वार्ड का टफ जो चुनाव है तो एक वार्ड को विधायक बना दिया जाए? नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वार्ड को विधायक बना दिया जाए, लेकिन आपने टफ पूछा कि टफ क्या होता है। आपने पूछा कि पंचायत चुनाव से विधानसभा, ऑब्वियस विधानसभा बहुत बड़ा है, 350-400 गांव होते हैं, 30-35 पंचायत हैं आपका, तो काफी बड़ा होता है। लेकिन जब एक पंचायत से आशीर्वाद मिलता है और वहाँ के लोगों का समर्थन मिलता है, तो हमें नहीं लगता कि वो मुश्किल है। कोई भी विधायक क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं विधायकी के चुनाव? विधायक लड़ने का बस, मैं जब अपने नवीनगर क्षेत्र में हूँ तो मुझे एक समस्या बहुत गंभीर दिखी। चलो कोई भी विधायक आता है, जो भी उसको विधायक राशि का फंड है, 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी मिलता है, वो आप फलना पंचायत का रोड बनवा दीजिए, गांव बनवा दीजिए, नली बनवा दीजिए, फलना पंचायत का बनवा दीजिए। लेकिन एक विधायक जो है, विधायक का काम होता है पूरी जनता का आपको सम्मान देना, पूरी जनता का ख्याल रखना। तो सम्मान देते ही हैं। कौन सम्मान? डब्लू सिंह भी सम्मान देते हैं, वीरेंद्र बाबू भी सम्मान देते हैं, जब आपके यहाँ लवली आनंद थी वो भी सम्मान देती थी। देखिए सम्मान, और जो भी वहाँ विधायक बनते हैं वो सम्मान मिलना मीन्स कि आप हमको अगर प्रणाम करते हैं तो इससे सम्मान नहीं होता। सम्मान मीन्स होता है रोजगार। नीरज सिंह जब विधायक बनेंगे तो कैसा सम्मान? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज बिहार का पहला विधानसभा चुनाव है, ये नवीनगर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे एक एनटीपीसी एनपीजीसी वर्क कर रहा है। अभी मोदी जी आए थे, फिर प्लान किया कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट 800x3 का 3 मेगा, ये 3 और प्लांट यूनिट लगेगा, 3 यूनिट और लग रहा है। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र का युवा बेरोजगार है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है, आप बोलते हैं तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, आप उस पे आरोप लगाते हैं, वो आप उन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे मानना है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का क्या संबंध है? जनता तो आपको विधायक बनाया, आप कितने दिन खड़ा रहे? आप नवीनगर एनटीपीसी पे कितना दिन धरना दिए? एक दिन धरना, हजारों युवाओं को लेकर धरना दिए, और उसके बाद क्या हुआ बताएंगे खुले मंच से? तो बेरोजगार, भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में जो भी सड़क बना है वो अगर 2-3 साल पहले बना है तो उसका जाके आप हाल देख लीजिए, माननीय विधायक जी के रीजन में जो सड़क बना है, डब्लू जी के जी, क्या ठीक है? आप जाके देखिए, खुद पता चल जाएगा कि वो सड़क का हाल क्या है, कितने इंच ढलाई होना था, ढलाई कितना इंच हो। मैं प्रॉपर एक फाइल, मतलब आप अपने विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो कहते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज में चलिए, मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार हमारे नवीनगर में चरम पे है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होगा हमारे नवीनगर में। तो पूरे बिहार में शिकायत है कि पूरे बिहार में, नहीं, पूरे बिहार से हमें नहीं लेना देना। मैं नवीनगर अभी देख रहा हूँ, आपको अगर मौका मिलेगा तो खत्म हो जाएगा। मुझे चाहत नहीं है ना कि मैं पैसे कमाऊं। आप जब बन जाएंगे, आपको अगर जनता मौका दे देगी तो खत्म कर देंगे आप भ्रष्टाचार। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश इसलिए करूंगा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो सामने वालों को खाने नहीं दूंगा, ठीक है। जब मेरे को ही खाना है तो अगला बंदा तो खाएगा, अब जब मुझे नहीं खाना है तो अगला को खाने नहीं देंगे। डब्लू सिंह को कैसे चुनाव हरा सकते हैं आप? डब्लू सिंह एक बड़े नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, और मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है। देखिए, डब्लू सिंह को नीरज कुमार कैसे हरा सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि हराना जिताना भी। आपका पिछला इंटरव्यू भी देख रहे थे संजीव भैया का, डब्लू सिंह जी का, वीरेंद्र सिंह जी का।
सब एक ही बात बोल रहे थे और मुझे वो बात बहुत बुरा लगा कि जंग लड़ना है, लड़ाई लड़ना है। यार ये लड़ाई और जंग किसके लिए लड़ना है? जनता के लिए कभी लड़ के सड़क पे उतर के दिखाओ, तब मैं मानू ना कि आप लड़ाकू हैं। आप मेरे से लड़ोगे, उनसे लड़ोगे, चुनाव में लड़ोगे, ये लड़ाई नहीं होता है। आप जनता का प्यार हासिल कर रहे हैं, आप लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। आपको जनता ताकत से दे के वोट जिताई है, आप सेवा करते रहिए। बाकी अब चुनाव में पता चलेगा कौन किस पे भारी है, आने वाला 3-4 महीने में पता चल जाएगा। नीरज कुमार को किसी से बात हुई है, किसी राजनीतिक पार्टी से? मेरी बातचीत लगभग सब पार्टी में हुई है। सभी पार्टियों में हुई है? सभी पार्टी, क्योंकि मेरी विचारधारा कुछ नहीं है। वहां से आरजेडी के विधायक है विजय कुमार सिंह डब्लू जी, तो आरजेडी में भी बात है आपकी? हाँ, आरजेडी में भी बात है, डब्लू सिंह के पार्टी में भी बात मैं है। बहुत क्लोज हूँ आरजेडी के नेताओं से, बड़े भाई लोग हैं, बहुत क्लोज हूँ। जेडीयू में है, बीजेपी में है, बहुत क्लोज हूँ मैं। और जेडीयू से भी आपकी बात है? जी, मैं क्लोज होने का रीजन कि मैं शुरू से ही पटना दिल्ली रहा हूँ, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को देखा हूँ, तो काफी मैं क्लोज हूँ। अच्छा, आप पे एक आरोप भी लगता है, आपके निजी सवाल है, वो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पर जो है गंभीर अपराध के भी आरोप हैं। आप पर पटना में भी 2 बहुत गंभीर अपराध के आप पे मुकदमे दर्ज है, दिल्ली में भी आपके मुकदमे दर्ज है। मतलब अगर उस तरीके से कहें तो आप एक कुख्यात हैं और आप अब जनता सेवा की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? गलती से फंस गए आप या फिर हकीकत में बाहुबली हैं आप? देखिए, अगर कहा जाता है कि इस देश में लगभग 65% लोगों पे नॉर्मल FIR होता है, जो कभी ना कभी पुलिस के या कोर्ट कचहरी में घूमता है। तो FIR रजिस्टर होना और उसको सजा में कन्वर्ट होने में बहुत अंतर है। तो माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक हमें किसी भी केस में सजा नहीं मिला है। और बात रही कि लोग मुझे कुख्यात कहेंगे, बाहुबली कहेंगे, आज तक नीरज सिंह का रिकॉर्ड है, जब भी 3 साल से अपने क्षेत्र में है, कुख्यात बाहुबली शायद उसको कहते हैं जो जमीन हड़पता है, जो लूट करता है, मर्डर करता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप मुझे, तो आप पर भी तो इसमें से एक तो है, नाम नहीं कहेंगे, कुछ तो आरोप है आप पर। नहीं, आरोप है तो वो निराधार आरोप है ना। मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। आप मेरे पे केस करवाओ आप। लेकिन नीरज सिंह देख रहे हैं कि हाथों में बांधे हुए, धग्गी बांधे हुए हैं, पूजा करते हैं जी। मैं विनम्र दिखने में लगते हैं जी, तो मुकदमे इस तरह के कैसे हो गए? कौन फंसा दिया? देखिए, ये फंसाने वाले आपको बोल के नहीं आते हैं, फंसा ही देते हैं। और फंसाने से नहीं होता, मेन है कि माननीय न्यायालय द्वारा मुझे अभी दोषी नहीं कराया गया, नहीं माना गया है। तो आप को अगर किसी भी पार्टी से बात नहीं बनी तो नीरज सिंह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि किसी न किसी पार्टी से बात बनेगी ही। बनेगी? हाँ, बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो? अगर नहीं बनेगी फिर भी जनता का आशीर्वाद और प्यार रहेगा। मैं जनता के लिए एक बार अगर मैदान में निकल गया हूँ तो पीछे हटने वाला मैं बेटा नहीं हूँ। नबीनगर का बेटा हूँ, नबीनगर बारून की धरती पे जन्म लिया है, तो नबीनगर का ये बेटा पीछे नहीं हटेगा। आपके चैनल से वादा करते हैं। मतलब नबीनगर के जनता के साथ आप खड़े रहेंगे, पार्टी टिकट दे नहीं दे, आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्योंकि जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पे है, जबकि मेरे पास साधन है। देखिए, आप जो दावे कर रहे हैं वही दावा डब्लू सिंह भी कर रहे हैं, इसीलिए डब्लू सिंह भी कर रहे हैं, यही दावा वीरेंद्र कुमार सिंह भी कर रहे हैं भैया, यही दावा संजू सिंह भी कर रहे हैं भैया। इसीलिए आप अलग क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो नेताओं के ऊपर से लोगों के ऊपर विश्वास हट रहा है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि मैं नबीनगर का नेता नहीं, मैं बेटा बन के काम करना चाहता हूं। आप नीरज विधायक नहीं, फलना विधायक जी नहीं, ये नहीं, नीरजवा कह के भी बोल के आप काम करा सकते हैं। मैं वो जनता को ताकत में देना चाहता हूँ। आप मुझे डांट के, बोल के, मार के, जैसे भी काम करवाना है आप एक नीरज को करवा सकते हैं। आप किसी भी विधायक को बोल के काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक बेटा और भाई के रूप में काम करूंगा, ये मेरा वादा है। नीरज जी, कहा जा रहा कि नबीनगर विधानसभा पर बहुत लोगों की नजर है। नबीनगर से कहा जा रहा है, एक बात आ रही है कि नबीनगर में सुशील कुमार सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी लड़ाएगी तो नबीनगर उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो कहा जा रहा है कि त्रिविक्रम जी भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो वहाँ दौरा भी करते रहे हैं। कहा जा रहा है जो MLC के जो बेटे हैं विकास कुमार सिंह, उनकी भी नज़र है।
आनंद मोहन हाल में भी दौरा किए हैं आपके यहाँ। जी जी। उनके बेटे, जो सबसे छोटे बेटे अंशुमान, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ज्योति भी की भी नजर है। तो नीरज फिर कहाँ टिकेंगे? इतने बड़े बड़े दिग्गज के बीच में नीरज कहाँ टिकेंगे? नीरज इसलिए टिकेगा कि नीरज गरीब घर का लड़का है, किसान का लड़का है, और बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सबसे आगे रहेगा। बाकी कौन चुनाव लड़ने आ रहा है, किसको पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि नबीनगर में भी एक से एक बाहुबली है। सो नबीनगर के माटी का लड़का ही विधायक बनेगा, ये मेरा वादा है। बाहरी नहीं बनेगा? बाहरी नहीं बनेगा इस बार, 110%। बाहरी नहीं बनेगा? बाहरी का सवाल ही नहीं। चाहे आनंद मोहन हो या फिर बाकी कोई भी हो। देखिए बड़े बड़े नाम है, हम तो बहुत छोटा है, लेकिन कोई भी हो, जनता मालिक होता है चुनाव में। हम सबसे लड़ने के लिए तैयार। आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? हाँ, ये चुनाव लड़ना तय है हमारा। चुनाव लड़ना तय है। तो ये थे नीरज कुमार, और ये कह रहे हैं कि चाहे जनता के साथ हम खड़े हैं, पार्टी टिकट दे या न दे, चुनाव लड़ना तय है। लेकिन वैसे इनकी बात लालू परिवार से भी चल रही है, नीतीश की पार्टी से भी चल रही है, और शाह की टीम में भी सिंध मारी है। तो नीरज कुमार इस चुनाव में ताल ठोकेंगे ये बोल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, नेता की करनी और कथनी और करनी में अंतर होता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।